हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। टोटल 6 रेशियोज हमने पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक थीटा और सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये टेबल कैसे तैयार हुआ, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है ये टेबल। जैसे ये पहला साइन ए वाला जो ये पूरा टेबल है कैसे आया, तो आपको क्या करना है, पहले 0 से लेके 1 तक पूरा नंबर लिखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4 तक क्या करना है, 0 से लेके 4 तक ये मैंने नंबर लिखा। इसके बाद ये जो लास्ट नंबर है इसको डिवाइड करो, सबसे डिवाइड करो। 0 यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 और 4 डिवाइड बाई 4। जब इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, अच्छा इसका रूट हम कर देते हैं। इसके बाद क्या कर देना है, रूट कर देना है, सब में रूट लगा देना है। ओके, अब 0/4 क्या होता है, 0। और अगर हम 0 का रूट निकाले तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 का रूट क्या होगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है। एंड 4 का क्या होता है, किसका स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर है, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए पहले ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, तो इसको हम पहले कट कर देंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 1/2 बचा, तो 1 का रूट क्या होता है, 1। और रूट ये 2 का क्या होगा, क्या 2 बाहर निकलेगा, नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो √2 अंदर रहेगा। सेम इसी तरीके से √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो √3 रहेगा। और अगर मैं √4 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आती है, 2। 4 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, 1। और 1 का रूट हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर एंगल ए है तो साइन ए की वैल्यू मिल गई। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इसका जस्ट उल्टा कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मैंने लिखी हुई है, इसको उल्टा कर दो। ये 1 को आगे लेकर जाओ, फिर √3 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई √2, 1 डिवाइड बाई 2 और 0। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई। अब हम tan की वैल्यू कैसे निकालें। tan का एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं अगर ये साइन एंड कॉस को डिवाइड कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे यही करना है। तो 0 डिवाइड बाई 1 करोगे तो कितना आएगा, 0 डिवाइड बाई 1। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। 0 गए 1 डिवाइड बाई 2 एंड √3 डिवाइड बाई 2। देखिए 1 डिवाइड बाई 2 और फिर नीचे क्या लिखा है, √3 डिवाइड बाई 2। तो अगर ये इसको आपको डिवीजन करने नहीं आता तो आप इस तरीके से लिखिए 1/2, इस ऐसे ही रहने दो। और ये नंबर है ना, रिवर्स करके मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, मतलब मल्टीप्लाई लिखना, उल्टा कर देना। ये √3/2 था तो इसे बना देना 2/√3। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे 2 कैंसिल तो क्या बचा, 1/√3। तो यहाँ पे हो गया 1/√3। सेम इसी तरीके से देखो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 कितना होता है, 1। सेम इसी तरीके से √2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 और 1 बचा, मतलब √3/1 बचा। तो नीचे आप 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। अब 1 डिवाइड बाई 0, तो कभी भी हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। नहीं हो सकता है कभी भी, कोई भी नंबर हो, हम नीचे 0 नहीं आना चाहिए, डिवीजन में 0 कभी नहीं आना चाहिए। तो ये हम क्या बोलते हैं, इसे नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ओके, अब हमने tan की वैल्यू निकाल दी। अब क्या कर देना है, कॉट उसका उल्टा होता है, तो हमें क्या कर दो, सारी वैल्यू क्या कर दो, अपोजिट कर दो। नॉट डिफाइंड आगे आ गया, √3 इधर में आ गया, 1 इधर आ गया, 1/√3 और 0 इधर। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, कॉट की वैल्यू निकल गई। देखो हमने साइन की वैल्यू निकाली तो कॉस निकल गया, tan की वैल्यू निकाली तो कॉट निकल गया। अब इसी तरीके से एक वैल्यू और अगर हम और निकाल लें, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, सेक की भी निकाल सकते हो, कोसेक की भी निकाल सकते हो, वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले कोसेक लिखा हुआ है, तो कोसेक होता क्या है, किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin a, मतलब जो साइन की वैल्यू है ना उसको उल्टा करते जाओ, रिवर्स करते जाओ।
तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अगर ये 0 है, पहली वैल्यू 0 है, तो मैंने बोला उल्टा कर दो। उल्टा रिवर्स करने का क्या मतलब है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 0/1 होगा, तो इसको उल्टा कर दो तो 1/0। तो 1/0 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो 1 और साइन ए की वैल्यू ये कितनी थी, 0 थी, तो इसको ये देखो नॉट डिफाइंड आ गया। सेम इसी तरीके से अब दूसरी वैल्यू जो है 1/2 है, तो उसको मैंने बोला कोजेक में उल्टा करो, रिवर्स कर दो 2/1। तो 2/1 नीचे 1 है तो 1 लिख रहा है, तो कोई बात नहीं। अब तो यहाँ पे सिंगल आप 2 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से 1/√2 है तो उल्टा कर दो, तो √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो √2 लिख देंगे। इसी तरीके से √3/2, तो √3/2 है, उल्टा कर दो तो 2/√3। तो 1/1 करोगे तो ये 1 ही आएगा। ओके अब ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, कोजेक की वैल्यू मिल गई, तो हम सेक की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, उसका जस्ट उल्टा कर देना है। सारी वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जाएगी, फिर इसके बाद 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर नॉट डिफाइंड। तो ये सारा टेबल हमारा बनके तैयार हो गया। आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक लर्न होते जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर जैसे बाय चांस याद नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके का यूज करके आप टेबल बना सकते हो।